एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम 8th चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ज्योग्राफी बुक 1 क्लास 12 का एयर ट्रांसपोर्ट से पढ़ेंगे। एयर ट्रांसपोर्ट बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आता है। सबसे ज़्यादा ईजीली और फास्टेस्ट मतलब बहुत ही कम टाइम में हम एक जगह से दूसरी जगह अपने पैसेंजर्स को या अपने सामान को पहुंचा सकते हैं। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, फास्ट होता है, इस वजह से इसे प्रेफर किया जाता है पैसेंजर्स के लिए, क्योंकि अगर हमको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो हमें हो सकता है अगर हम बाय ट्रेन ट्रैवल करें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन बाय एयर ट्रैवलिंग हमारे लिए इजी और एफिशिएंट हो जाती है। ठीक है, नाउ वैल्यूएबल कार्गो जो हमारा होता है वो भी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कार्गो से हमारा मतलब सामान है। इट इज़ ऑफन द ओनली मीन्स टू रीच इनएसेसिबल एरियाज़ फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट है, उसके बीच में मान लो कहीं आपको सामान डालना है, पहुंचाना है, तो उसके लिए आप इजीली पहुंचा सकते हो एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से। अगर आपके रास्ते के बीच में बहुत ज़्यादा लेक्स आ रही हैं, ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज, फॉरेस्ट आ रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट, तो इनसे बचने के लिए एक ही हमारा तरीका है, वो है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। नाउ एयर ट्रांसपोर्ट हैज़ बॉट अबाउट अ कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। अब एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से हम पूरे वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वर्ल्ड के किसी भी कोने में हम अपना सामान पहुंचा सकते हैं या खुद जा सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शंस क्रिएटेड बाय द माउंटेनियस स्नो फील्ड्स और इनहॉस्पिटेबल डेजर्ट टेरेन्स हैव बीन ओवरकम। स्नो फील्ड्स हैं, स्नो में आप बिल्कुल, यहाँ स्नो में तो कार भी नहीं चलती है, तो सबसे एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कब क्या होता है हमारा एयर ट्रांसपोर्ट। द एसेसिबिलिटी हैज़ इंक्रीज्ड। The airplane brings varied articles to the Eskimos in northern Canada unhindered by the frozen ground. ठीक है, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो वहाँ पे रहने वाले एस्कीमोज हैं उनको भी हम सामान आसानी से पहुँचा सकते हैं इसकी मदद से। इन द हिमालयन रीजन द रूट्स आर ऑफन ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू लैंडस्लाइड्स। हिमालयन रीजन जो हमारा है, जो पहाड़ी इलाका है, वो क्या दिक्कत आती है वहाँ पे, लैंडस्लाइड्स की, जिसे हम हिंदी में भूस्खलन भी कहते हैं, एवलांचेस और हैवी स्नोफॉल। ठीक है, वही स्नोफॉल। एट सच टाइम्स एयर ट्रैवल इज़ द ओनली ऑल्टरनेटिव टू रीच अ प्लेस। ठीक है, तो इन सबको ओवरकम करने के लिए, इन सब से बचने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट का। एयरवेज ऑल्सो हैव ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। द एयर स्ट्राइक्स बाई यूएस, और हमारी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस मतलब जो हमारे नेशंस को हेल्प करती हैं वो, फॉर एग्जांपल एयर स्ट्राइक, अगर आपने मूवी देखी हो उरी, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, यूएस ब्रिटिश फोर्सेस इन इराक बियर्स टेस्टिमोनी टू दिस फैक्ट। ठीक है, द एयरवेज नेटवर्क इज़ एक्सपैंडिंग वेरी फास्ट। अब इंपॉर्टेंट है तो इसका एक्सपेंशन भी जल्दी जल्दी हो रहा है। एक हमारा केवल ड्रॉबैक है इसका कि ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है हमारी एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, हमें उसके पार्ट्स चाहिए, जैसे कि हैंगर्स, लैंडिंग्स, फ्यूलिंग, इन सब को मेंटेन करके चलना पड़ता है कि कहाँ लैंड होगी हमारा, फ्यूल्स का बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। ठीक है, और हैंगर्स, इन सब चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है, और मेंटेनेंस का भी। फैसिलिटीज़ फॉर द एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट को मेंटेन करना इज़ अ वेरी कॉस्टली थिंग। नाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट्स इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। एयरपोर्ट को कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और हैज़ डेवलप्ड मोर इन हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़। ज़्यादातर एयर कनेक्शंस कहाँ पर आपको मिलेंगे, जो कंट्रीज़ इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं बस वहीं पर। ठीक है, इंडिया में भी बहुत सारे एयरपोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं वेयर देयर इज़ अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक। अब ऐसी कंट्रीज़ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ एयरपोर्ट्स भी वहाँ कंस्ट्रक्टेड होते हैं। एट प्रेजेंट नो प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ मोर देन 35 आवर्स अवे। 1 मार्क से हमारा कितने आवर्स अवे है, हमारी सबसे फारदेस्ट प्लेस आपको अगर जानी हो तो उसमें भी आपको केवल 35 आवर्स ही लगने वाले हैं, मैक्स टू मैक्स या मिनिमम टू मिनिमम। ठीक है, this startling fact has been made possible due to the people who build and fly airplanes. Travel by air can now be measured by hours and minutes. ठीक है, हम कितने मिनट्स में कहाँ तक जाते हैं और कितने घंटे हमें लगते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने में, हम इस तरीके से मेजर करते हैं इनको। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ईयर्स एंड मंथ्स। पहले क्या होता था, जब एयर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था तो हमें कई मंथ्स लगते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पहले जब लोग पैदल चलते थे तो और ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब एयर ट्रांसपोर्ट जो कि एक फ्रीक्वेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो हमें बहुत जल्दी पहुंचा देता है कहीं भी।
फ्रीक्वेंट एयर सर्विसेज आर अवेलेबल टू मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट वर्ल्ड के हर पार्ट में आपको एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाएगी. Although UK pioneered the use of commercial jet transport, USA developed largely post-war international civil aviation. Today, more than 250 commercial airlines offer regular services to different parts of the वर्ल्ड. 250 से भी ज़्यादा एयर सर्विसेज हमें प्रोवाइड करी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में. रीसेंट डेवलपमेंट्स कैन चेंज द फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एयर ट्रांसपोर्टेशन. सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कवर द डिस्टेंस बिटवीन लंदन एंड न्यूयॉर्क विद इन 3.5 आवर्स. 3.5 आवर्स ही लगते हैं आपको लंदन से न्यूयॉर्क जाने के लिए. ठीक है, कितना कम टाइम है ये. नाउ इंटर कॉन्टिनेंटल रूट्स. इंटर कॉन्टिनेंटल मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट का बीच का एयर रूट. Now, in the northern hemisphere, there is a distinct east-west belt of intercontinental air routes. Dense network exists in eastern USA, western Europe, southeastern Asia. USA alone accounts for 60% of the airways of the world. USA हमारा जो है वो टोटल ऑफ 60% इंक्लूड करता है एयर ट्रांसपोर्टेशन की. ये आपका 1 मार्क्स में आता है. ठीक है. नाउ percent of airways of the world. New York, London, Paris, Amsterdam, Frankfurt, Rome, Moscow, Karachi, New Delhi, Mumbai, Bangkok, Singapore, Tokyo, San Francisco, Los Angeles and Chicago are the nodal points where air route converge or radiate to all the continents. अच्छा, ज़्यादातर कॉन्टिनेंट्स के बीच में हमारा इंडिया आता है, तो उसके भी कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे कि हमारा न्यू दिल्ली, मुंबई. ठीक है, ये 2 पोर्ट्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में. के Africa, Asiatic part of Russia and South America lack air service. साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में जो कि इसके पास ही है, और एशियाटिक पार्ट ऑफ रशिया और साउथ अमेरिका हमने देख लिया. इन 3 जगहों पर थोड़ा सा कम है एयर सर्विस. देर आर लिमिटेड एयर सर्विस बिटवीन 10 to 35 लैटिट्यूड्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर ड्यू टू स्पार्स पॉपुलेशन. स्पार्स का मतलब फैला हुआ और कम. ठीक है, बहुत ही कम पॉपुलेशन है, ज़्यादा नहीं है, इसीलिए एयर सर्विसेज भी लेस हैं. लिमिटेड लैंड मास और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. लिमिटेड लैंड मास की है, इनके पास जगह भी कम है रहने की, और इकोनॉमिक. अभी तक हमने कितने तरीके के ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिए हैं. हमने पढ़ा रोड ट्रांसपोर्ट, फिर हमने पढ़ा वाटर ट्रांसपोर्ट. रोड ट्रांसपोर्ट में हमारा रेलवेज़ भी आ गया. फिर हमने पढ़ा एयर ट्रांसपोर्ट. ये हमारे कितने हो गए? 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. अब एक और हमारा 4th टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कौन सा है? पाइपलाइंस. ठीक है, तो अब हम पाइपलाइंस को कवर करेंगे. पाइपलाइंस आर यूज्ड एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड्स एंड गैसेस सच एज वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो. आजकल आप अगर देख रहे होगे, अपने आसपास ऑब्जर्व करते हो, तो पीली कलर की गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं जो आपकी सिलेंडर्स को अब रिप्लेस कर दे रही हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल है हमारा पाइपलाइंस का. हाई अमाउंट ऑफ गैसेज, लिक्विड्स और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब चीज़ों, वाटर, इन सब चीज़ों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है. कैसे? बसेस से, ट्रक्स से नहीं, पाइपलाइंस से. ठीक है, क्यों? ताकि ये अनइंटरप्टेड फ्लो को करेज कर सके. ठीक है, वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज़ फेमिलियर टू ऑल. ठीक है, पानी तो हमारे घरों में नलों पे आता है. कैसे आता है? पाइपलाइंस की मदद से. कुकिंग गैस और LPG सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एज वेल एज इन इंडिया. पाइपलाइंस कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल. लिक्विड, अगर किसी भी चीज़ को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दें तो उसे हम पाइपलाइन से आसानी से फ्लो करवा सकते हैं. ठीक है, इन न्यूजीलैंड मिल्क इज़ बीइंग सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्रीज. फार्म्स से फैक्ट्रीज तक मिल्क कैसे जाता है न्यूजीलैंड में? थ्रू पाइपलाइंस. ये हमारा 1 मार्क्स है. कौन सी जगह पर? न्यूजीलैंड पे. ये हमारा 1 मार्क्स है. इन USA देयर इज़ अ डेंस नेटवर्क ऑफ ऑयल पाइपलाइंस. USA में डेंस नेटवर्क किसका हमारा मिलता है? ऑयल पाइपलाइंस का. फ्रॉम द प्रोड्यूसिंग एरियाज टू द कंज्यूमिंग एरियाज. हमारा कंज्यूमिंग एरियाज. ठीक है, बिग इंच इज़ वन सच फेमस पाइपलाइन विच कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वेल्स ऑफ द गल्फ ऑफ मेक्सिको टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स. बिग इंच कहाँ पर है? हमारी USA में. क्या हमारी ट्रांसपोर्ट करती है ये पाइपलाइन? पेट्रोलियम. कहाँ से कहाँ तक? गल्फ ऑफ मेक्सिको से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स तक. ये हमारा 1 मार्क्स है. बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क है, आने के बहुत 99% चांसेस हैं. अबाउट 17% ऑफ द ऑल फ्रीट पर टन किलोमीटर इज कैरीड थ्रू पाइपलाइंस इन USA. 17% फ्रीट को हम कैरी करते हैं पर टन किलोमीटर विथ थ्रू पाइपलाइंस. हमारी बिग इंच है वो सबसे बड़ी, अभी हमारी लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है. लेकिन जो अभी अभी जिसका प्लान बना है,
ईरान इंडिया वाया पाकिस्तान इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस पाइपलाइन, इसका जो प्लान अभी बना है, अभी बनी नहीं है ये क्या होगी, हमारी लॉन्गेस्ट पाइपलाइन होगी इन द वर्ल्ड आफ्टर बिफोर बिगिंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। हमारा चैप्टर था ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, एक क्वेश्चन होता है कि हम ट्रांसपोर्ट को कम्युनिकेशन के साथ क्यों जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हो तो आपने कुछ ऑर्डर किया, आपने सामने वाले को बताया कि आपको वो चाहिए, तो ये आपने क्या किया, उसके साथ कम्युनिकेट किया। ठीक है, इसलिए हम ट्रांसपोर्टेशन को कम्युनिकेशन के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि जब सामने वाले को पता नहीं होगा कि हमें क्या चाहिए तो हमें वो कैसे ट्रांसपोर्ट करके देगा चीज़ें। ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल होगा विदाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ ह्यूमन बींग्स हैव यूज्ड डिफरेंट मेथड्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन ऑफ विच द टेलीग्राफ एंड द टेलीफोन वर इंपॉर्टेंट। पहले क्या होता था, टेलीग्राफ लाइन्स होती थी, टेलीफोन्स होते थे, अब तो सेल फोन्स हैं। द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द colonization of the American West. During the early and the mid 20th century, the American Telegraph and Telephone Company AT&T enjoyed a monopoly over USA's telephone industry. ठीक है, कौन सी कंपनी आपको पता होनी चाहिए, 1 मार्क्स। ठीक है, टेलीग्राफ के साथ। इन फैक्ट द टेलीफोन बिकेम अ क्रिटिकल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। ये एक इमेज है टेलीग्राफ की, ये हो गया हमारा विंटेज टेलीफोन। Firms centralized their functioning at city headquarters and located their branch office in smaller towns. Even today, the telephone is the most commonly used mode. सबसे ज़्यादा easily हमें क्या communicate करने में हमारी मदद करता है, हमारा फ़ोन, और उसमें जो प्रेजेंट है हमारा इंटरनेट। इन डेवलपिंग कंट्रीज द यूज़ ऑफ सेल फोन्स मेड पॉसिबल बाई सैटेलाइट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर रूरल कनेक्टिविटी। रूरल एरियाज से भी हम अब ईजिली कनेक्ट कर पाते हैं। टुडे देयर इज़ अ फिनोमिनल पेस ऑफ डेवलपमेंट। द फर्स्ट मेजर ब्रेक थ्रू इज़ द यूज़ ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स, OFC। ठीक है, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, 1 मार्क्स में आ सकता है। फेस्ड विद माउंटिंग कॉम्पिटिशन, टेलीफोन कंपनीज ऑल over the world soon upgraded their copper cable systems to include the optic fiber cables. अभी भी हमारा ये यूज़ किया जाता है। These allow large quantities of data to be transmitted rapidly. ठीक है, जल्दी से जल्दी ऑप्टिक फाइबर केबल्स हमारा डेटा ट्रांसफ़र करती हैं सिक्योरली, एकदम सिक्योरिटी के साथ, एंड आर वर्चुअली एरर फ्री, और इनमें कोई एरर होने का चांसेस नहीं होता है। With the digitization of information in the 1990s, telecommunication slowly merged with the computers to form integrated networks termed as इंटरनेट। इसके बाद हमारा क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया 1990s में, इंटरनेट। नाउ सैटेलाइट कम्युनिकेशन। टुडे इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लानट। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला चीज़ हमारा कौन सा है, इंटरनेट है इस समय। अबाउट 1000 मिलियन पीपल इन मोर देन 100 कंट्रीज आर कनेक्टेड थ्रू इंटरनेट। ठीक है, 1000 मिलियन लोगों से भी ज़्यादा कनेक्टिविटी में हेल्प करता है हमारा इंटरनेट हमें। सैटेलाइट्स टच ह्यूमन लाइव्स इन मैनी वेज। सैटेलाइट्स हमारी लाइव्स को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। कैसे? एवरी टाइम यू यूज़ अ सेल फोन टू कॉल अ फ्रेंड, सेंड मैसेज, SMS और वॉच अ पॉपुलर प्रोग्राम ऑन केबल टेलीविजन, यू आर यूजिंग सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम सबको पता है सैटेलाइट की मदद से ही हमारा टेलीविजन काम कर पाता है। Now, communication through satellites emerged as a new area in communication technology since the 1970s after USA and former USSR pioneered space research. Artificial satellites now are successfully deployed in the Earth's orbit to connect even the remote corners of the globe with limited or site verification. वही बात है कि सैटेलाइट्स हमें बहुत ही ज़्यादा कनेक्टिविटी करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करती हैं। These have rendered the unit cost and the time of communication invariant in terms of distance. This means it costs the same to communicate over 500 kilometers as it does over 5000 kilometers via satellite. अगर आपको यहाँ कम्युनिकेट करना है, यहाँ कम्युनिकेट करना है या यहाँ कम्युनिकेट करना है, सेम कॉस्ट होगी। ठीक है, इंडिया हैज़ ऑल्सो मेक ग्रेट स्ट्राइड्स इन द सैटेलाइट डेवलपमेंट। आर्यभट्टा इंडिया की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। 19 अप्रैल 1979 को वो लॉन्च करी गई थी। भास्कर 1 1979 में लॉन्च करी गई थी। रोहिणी 1980 में लॉन्च करी गई थी। और 18 जून 1981 को एप्पल मतलब एशियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट वॉज लॉन्च थ्रू आर्यन रॉकेट। भास्कर, Challenger and INSAT 1B have made long distance communication, television and radio very effective. Today, weather forecasting through television is a boon. वेदर फोरकास्ट कुछ भी आपको पता हो, आप गूगल से पूछते हो गूगल क्या है वेदर, एलेक्सा से पूछते हो एलेक्सा क्या वेदर है, आप गूगल पे सर्च कर लेते हो। तो ये कैसे हमारा पॉसिबल है? थ्रू सैटेलाइट्स। नाउ साइबर स्पेस, इंटरनेट। साइबर स्पेस इज़ द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस। ठीक है, इट इज़ encompassed by the internet such as the world wide web। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म आ सकता है। ठीक है,
साइबर स्पेस क्या करता है, हमारा वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर को कंप्यूटराइज स्पेस है ये हमारा, और इंटरनेट इसी की मदद से चल पाता है, जिसमें कि वर्ल्ड वाइड वेब भी आता है हमारा www.yahoo.com, google.com। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड फॉर कम्युनिकेशन और असेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। आपको किसी को मैसेज भेजना है तो आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थ्रू इंटरनेट ये चीज़ पॉसिबल है कि आप बिना कहीं जाए अपना मैसेज सेंड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज इंटरनेट। साइबर स्पेस को हम इंटरनेट भी कहते हैं, और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, हर जगह। इट मे बी इन एन ऑफिस, सेलिंग बोट, फ्लाइंग प्लेन, वर्चुअली एवरीवेयर, ठीक है, हर जगह। द स्पीड एट विच द इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इज अनप्रेसिडेंट in human history. There were less than 50 million internet users in 1995, about 400 million in 200 AD, and over 2 billion in 2010। और अब पता नहीं कितने हो गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर, ठीक है। तो अब तो बहुत ही ज़्यादा नंबर हो गया होगा इंक्रीज़ इंटरनेट को यूज़ करने वालों का। अभी कुछ सालों पहले क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है अमंग ग्लोबल यूज़र्स फ्रॉम यूएसए टू द डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलपिंग कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंटरनेट का यूज़ करने लग गई हैं। ये सब ऐप्स जो होते हैं हमारे, जो रील्स शॉर्ट्स दिखाते हैं, टिकटॉक, ये सब, इन सब की वजह से इंटरनेट का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लग गया है डेवलपिंग कंट्रीज़ में। द परसेंटेज शेयर ऑफ यूएसए हैज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम 66 in 1995 टू ओनली 25 in 2005, ठीक है। नाउ द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड यूजर्स आर इन यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना एंड इंडिया, ठीक है। ज़्यादातर यूज़र्स कहाँ पर हैं, हमारे ज़्यादातर यूज़र्स कहाँ पर हैं, यूएसए, यूके, जर्मनी, जापान, चाइना और इंडिया में। एज बिलियंस यूज़ द इंटरनेट ईच ईयर, साइबर स्पेस विल एक्सपैंड द कंटेम्पररी इकोनॉमिक एंड सोशल स्पेस ऑफ ह्यूमंस थ्रू ईमेल, ई कॉमर्स, ई लर्निंग एंड ई गवर्नमेंट्स। अगर आप नोटिस करो तो आजकल सारी चीज़ें, सब कुछ हमारा ऑनलाइन हो गया है। क्यों, ये सब कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, हमारा इंटरनेट की मदद से। Internet together with fax, television and radio will be accessible to more and more people cutting across places and time. It is these modern communication systems more than transportation that has made the conception of global village a reality. हमारा जो वर्ल्ड है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हमारा सैटेलाइट्स, ठीक है। तो ये पूरे वर्ल्ड को क्या बनाता है, ग्लोबल वर्ल्ड बनाता है ना। क्या चीज़, हम कुछ चीज़ हम ग्लोबली शेयर करते हैं, मतलब पूरे वर्ल्ड के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। तो अब हमारा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।